तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चला मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक कम ही नहीं किया था, मतलब वैसे ही लगा दिया था और बस अपलोड कर दिया था। अब देख रही हूँ कि हाँ सच में बिल्कुल भी कम नहीं किया था, मतलब जैसा था वैसा ही डाल दिया। सॉरी, इसलिए पिछला वाला मैंने डिलीट कर दिया, फिर से अपलोड कर रही हूँ। ओके, अब ठीक है ना। अब राजा के बिना भला रानी की क्या वैल्यू रहती। जहाँ राजा खुद रानी से बात नहीं करना चाहता था, वहाँ बाकी सब क्यों रानी से बात करते। और वैसे भी रानी ने राजा को चोट पहुँचाया था, इसीलिए शासन फिर से राजा के हाथों आ गया था। रानी के हाथों में कोई पावर नहीं था राजा से उन्हें बचाने का, इसलिए सबको अपना ख्याल खुद ही रखना था और उसका उपाय भी एक ही था, राजा के साथ रहो और रानी से दूर रहो। पर शिया को लग रहा था उसके गालों पे शायद कुछ लगा होगा, जिस वजह से सब उसे देख के भाग रहे हैं। यही सब सोचते सोचते वो जब बैठने जाती है तब जोर से चिल्ला उठती है, क्योंकि उसके बैठने की जगह पे किसी ने पिन रख दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जहाँ पे हाथ रखा था वहाँ पे गम लगाया हुआ था। ऐसे में लिंक का फोन आता है। अब उसके दोनों हाथ गम से चिपके हुए थे, तो वो हाथ से तो फोन रिसीव नहीं कर सकती थी, तो अपने जेब से ही बहुत मुश्किल से उसका फोन रिसीव करती है। वो उसे जल्दी से बी क्लास में आने के लिए कहती है। शिया के साथ ऐसे होते हुए देख लिंग को बहुत बुरा लग रहा था। लिंग कहता है अगर उसे रोना है तो वो उसके कंधे पे सर रख के रो सकती है। शिया कहती है रोना किस बात का, वो जहाँ रहती थी वहाँ तो इससे भी ज्यादा बुरा होता था उसके साथ। वो लिंग को चिंता करने से मना करती है। वो कहती है उसके आसपास जैसे बुरे लोग हैं वैसे ही अच्छे लोग भी तो है, उसे यहाँ आके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं और वो भी तो है उसे संभालने के लिए, तो उसे चिंता किस बात की। लिंग भी शिया से कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। पीटी क्लास में मोशिन अपने पीरियड्स का बहाना देके सर से छुट्टी मांगती है। उसके पीछे पीछे वन जिन भी एक ही बहाना देके छुट्टी लेती है। अब अच्छा भला इनका पीटी क्लास चल रहा था, ये दोनों बात करते करते एक्सरसाइज कर रहे थे। फिर अचानक से एक बॉल आके शिया के हाथों पे लगती है और ये काम इस चुड़ैल का था। इस बार शिया खुद भी कुछ नहीं कहती और मेंग को भी कुछ कहने नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद फिर से ये चुड़ैल आ जाती है टांग लड़ाने। एक्चुअली टांग लड़ाने नहीं, शिया को प्रोवोक करने के लिए। शिया भी बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक के रखी थी, पर मेंग से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जब कुछ कहने जाती है तब मोशिन उसके पापा के जॉब को लेके उसे धमकी देती है, क्योंकि मोशिन के पापा के साथ मेंग के पापा की एक बिजनेस डील होने वाली थी। पर उसके धमकी से भी कोई काम नहीं बनता, क्योंकि शिया के साथ साथ मेंग को भी उसके धमकी से कोई डर नहीं लगता था। फिर मोशिन की नौकरानी शिया को थप्पड़ लगाने जाती है तो शिया उसका हाथ पकड़ के धक्का मार के उसे नीचे गिरा देती है। वानजेन के साथ साथ मोशिन भी गिर गई थी। शिया को धक्का मारते हुए जिनसैन ने देख लिया था, इसलिए वो दौड़ के यहाँ चले आते हैं। इससे पहले शिया ने हन को, सैर को, गाओगान को धक्का मारा था, इसलिए सैर उसे डांटते हुए कहते हैं क्या उसका नेचर ही है सबको धक्का मार के गिराना। सैर बहुत गुस्से में थे तो ऑब्वियस सी बात थी वो शिया को पनिश्ड करते, पर मोशिन अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहती है शिया ने शायद उसे जानबूझ के धक्का नहीं मारा था। तो वो सर से कहती है कि वो शिया को सजा ना दे, उसका ये नाटक शिया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर ये बात सर को कौन समझाता, वो तो शिया पे चिल्लाने लगते हैं। वो उसे पूरे फील्ड का 20 राउंड मारने के लिए कहते हैं। शिया प्रोटेस्ट करने जाती है तो वो 10 राउंड और बढ़ा देते हैं। शिया तब गुस्से के साथ राउंड मारने जाती है तो मिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उन्हें देख के ये तीनों भी उनके पास जाने लगे थे, पर ये चुड़ैल उन्हें जाने दे तब ना, वो इन तीनों को डरा के धमका के वहाँ से भगा देती है। थोड़ी देर बाद मिंग भी आके शिया के साथ दौड़ने लगती है। मिंग के जैसे दोस्त पाना सच में नसीब की बात होती है। शिया को पता था वो उससे प्यार करती है, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ दौड़ रही है। पर शिया उसे कहती है अगर वो ऐसे ही उसके साथ दौड़ती रहेगी तो जिन सर आके उसे भी सजा देंगे और ऐसा करके वो उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा देगी। शिया मिंग को उसके साथ दौड़ने से मना करती है। वो कहती है वो अकेली कर लेगी, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस उस पे भरोसा रखे। ऐसी बात सुन के मिंग धीरे धीरे पीछे हो जाती है। उसे शिया को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, पर शिया ने जैसा कहा उसके बाद वो उसके साथ कैसे दौड़ती। फिर से शिया अकेली ही दौड़ने लगती है। उससे दौड़ा नहीं जा रहा था पर वो फिर भी दौड़ रही थी। ये सब दूर से शिया को दौड़ते हुए देख रहे थे। बुरा तो इन्हें भी लग रहा था, पर बेचारे खड़े खड़े देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे।
थोड़ी देर बाद पहले तो ये क्लास के स्टूडेंट्स इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, फिर सर भी आके इन्हें डांट के वहाँ से भगा देते हैं। और ये दोनों तो शिया को ऐसी हालत में देख के मजा ले रही थी जैसे इनके सामने एक मजेदार शो चल रहा हो। अब इतने गर्मी में आइसक्रीम के बिना कैसे मजा आता। वान जिन मोशिन के लिए आइसक्रीम लेने जाना चाहती है, मोशिन भी हाँ कहती है। शिया का इतना बड़ा इंसल्ट हन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो स्कूल ही चला आता है शिया से लड़ने के लिए। हन की इस हालत पे लिंग को बहुत हंसी आ रही थी। वान जिन आइसक्रीम लेके वहीं से आ रही थी तो हन उसे देख के शिया के बारे में पूछता है। हन को देख के वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि थोड़ी देर के लिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। एक पल के लिए वो फील्ड के बारे में बता के भी नहीं बताती है और वो कहती है कि शिया लाइब्रेरी में गई है। इतना बता के ही वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर से दोनों हंसी मजाक करते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं। लाइब्रेरी का दरवाजा खोलते वक्त वो बंद पाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाइब्रेरी आज खुला ही नहीं था। फिर हन को अचानक से याद आ जाता है वान जिन ने फील्ड वाली बात बता के भी नहीं बताई थी। तब दोनों ही उस तरफ जाने लगते हैं। वह शिया से चला भी नहीं जा रहा था और इसे शिया को दौड़ते हुए देखना था। खुद तो छांव में आराम से बैठी थी पर इस कड़ी धूप में शिया को ठीक से दौड़ते हुए ना देख इसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये कहती है अगर वो ठीक से नहीं दौड़ेगी तो वो सर से कंप्लेन कर देगी ताकि उसे वो और 10 राउंड दौड़ने के लिए कहे। थोड़ी देर बाद वान जिन डर डर के उसे पुकारती है तो वो इरिटेट हो जाती है। फिर हन आके चुपके से वान जिन को हटा के मोशिन के कंधे पे जब हाथ रखता है तब मोशिन और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। पर पीछे मुड़ते ही वो जब हन को देख पाती है तब उसके सर पे जैसे बिजली गिरती है। हन जब उससे पूछता है कि शिया क्यों दौड़ रही है तब मोशिन के मुंह में जैसे जबान ही नहीं होते हैं। उसे अच्छा खासा कोई सफाई नहीं मिलता है देने के लिए। फिर लिंग आके शिया को देख के जल्दी से उसके पास आता है। वो शिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर शिया को हार नहीं मानना था। फिर हन भी आके उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर शिया उसकी बात भी नहीं मानती है। वो कहती है उसे मोशिन से नहीं हारना है, बस 2 ही राउंड बाकी रह गए हैं जो उसे पूरा करना है। जब सीधे उंगली से घी ना निकले तब उंगली तो टेढ़ा करना ही पड़ता है। हन जब जबरदस्ती उसे अपने बाहों में उठाता है तभी शिया बेहोश हो जाती है। लिंग बस हैरान होके देख रहा था। जाते वक्त हन इनकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए जाने लगता है। लिंग भी इन्हें वार्न करते हुए जाता है। अब जाके इस चुड़ैल की हालत देखने लायक होती है। सुबह से हन की मॉम की आंखें भड़क रही थी जिस वजह से उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी। ऐसे में इनको आते देख वो दौड़ के इनके पास आने लगती है। शिया को इस हालत में देख के वो पूरा घर सर पे कर लेती है। हन उसकी मॉम से कहता है कुछ नहीं हुआ है, वो बस सो गई थी। फिर वो शिया को अंदर ले जाने लगता है। हन की मॉम इस बारे में लिंग से पूछती है तो लिंग कहता है उसे भी ठीक से नहीं पता। शिया के साथ रोज कुछ न कुछ होने की वजह से हन की मॉम बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। तब मैनेजर हन की मॉम से कहते हैं वो इस तरह से क्यों नहीं सोचती कि शायद हो सकता है हन शिया को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए तो वो अपनी बाहों में उठा के ले आया है उसे। ये सुन के हन की मॉम खुश हो जाती है और उनके कमरे की तरफ जाने लगती है। लिंग को एक बात क्लियर करना था। वो मैनेजर से पूछता है हन ने शिया को एक्सेप्ट कर लिया, इसका क्या मतलब था। तब मैनेजर कहते हैं हन की मॉम ने शिया को इस घर में हन की पत्नी के रूप में लाई थी। ये बात सुन के लिंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है। मन ही मन वो शिया को पहले दिन से पसंद करने लगा था और अब आके अगर उसे ये सुनना पड़े तो उसे शॉक तो लगेगा ही ना।